नमस्ते, मैं रितेश कुमार, ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली से बीटेक करने के बाद एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी छोड़कर अपने देश को पूरी दुनिया में एक बेहतर मुकाम देने की मनसा अपने अंदर रखकर, इस मानव जाति के जीवन को आसान बनाने की मनसा अपने अंदर रखकर, मानव जीवन को आसान बनाने के लिए अपने जीवन में काम करने की मनसा अपने अंदर रखकर मैं रिसर्च में लगा था। और इस पूरी यात्रा के दौरान एक सपना जो कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वो सपना था भारत के एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने का, भारत के शिक्षा तंत्र को अपलिफ्ट करने का, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसी शिक्षा तंत्र, एक ऐसी शिक्षा पद्धति फिर से बहाल करने का जो भारत को फिर से वो विश्वगुरु का दर्जा दिलाए जो उसे सदियों पहले प्राप्त था। साथियों, इसके लिए मैंने उन सभी तत्वों को पहचाना है जिसके अभाव में माँ बाप का लाखों रुपए खर्च करने के बाद, बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़ाई करने के बावजूद भी एक बच्चा का जीवन अंधकार में क्यों डूब जाता है। इन सभी तत्वों को पहचान कर मैं एक बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी पे नवादा में नर्सरी से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए एक स्कूल की रचना किया हूं, जहां पे बचपन से ही बच्चों के अंदर लॉजिकली सोचने के लिए प्रेरित करेंगे, जहां पे हर बच्चों के अंदर बचपन से ही साइंटिफिक अप्रोच डालेंगे। और साथियों, दिन रात उठते जागते सोते बैठते हम और हमारी पूरी टीम उस बच्चे के ऊपर काम करेगी। इसके लिए मैं अच्छा कंटेंट वाला मैं अपना खुद पुस्तक लिखा हूं, बाहर ट्यूशन कोचिंग जाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और आज से ही बच्चों को अपनी सफलता की तरफ, अपने मंजिल की तरफ एक एक कदम बढ़ाना मैं शुरू करूंगा। एक ऐसे स्कूल की रचना किया हूं साथियों, इसमें से आप कई लोग जुड़े हैं और मैं इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से करने वाला हूं। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। साथियों, इससे जुड़ी मैं कई सारी जानकारी आपके साथ साझा कर चुका हूं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है जो आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो आईआईटी जाना चाहते हैं, जिनका सपना आईआईटी से ग्रेजुएट होना है, जो टेक्निकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत ही जनरल और बहुत ही जेन्युइन सा सवाल रहता है, एक हमेशा कंफ्यूजन रहता है। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि एक विद्यार्थी जीवन जो होता है, आगे आपकी जो 50, 60, 70 साल की मानव जीवन की यात्रा है, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको नवादा से दिल्ली जाना है, ट्रेन से जाना है, तो ये 20 घंटे की जो यात्रा है, अगर आप इस 20 घंटे की यात्रा को बहुत आराम से आप जाना चाहते हैं, बहुत सो करके जाना चाहते हैं, बहुत कंफर्ट आप महसूस करना चाहते हैं, तो आपको 2 महीने पहले टिकट लेना पड़ेगा। और कौन से ट्रेन में जानी है, कौन से डिब्बे में जानी है, कौन से स्टेशन से जानी है, कौन से दिन जानी है, कौन से सीट पे जानी है, ये सब कुछ पहले ही तय करना पड़ता है और 2 महीना पहले तय करना पड़ता है। साथियों, इसी प्रकार से अगर इस 20 घंटे की यात्रा को पूरा करने के लिए अगर 2 महीना पहले से आपको अपनी चेतना को जागृत करना पड़ता है, आप एक अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इस मानव रूपी जो 50, 60, 70 साल की यात्रा है, इसके लिए भी आपको एक अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए। और साथियों, मैं हमेशा कहता हूं कि सफल और असफल लोगों में बहुत अंतर नहीं होता, बस इतना अंतर होता है कि जो सफल लोग होते हैं उनकी चेतना सही समय पे सही रूप में जागृत होती है और वो किसी भी काम को करने से पहले 98%, 99% सिर्फ उसकी प्लानिंग करते हैं और मात्र 1-2% उसको इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वो 98% उसको इंप्लीमेंट ही करने लगते हैं और मात्र 1-2% भी प्लानिंग नहीं करते। बस यही फर्क है। अगर आपके बच्चे हैं तो आगे वो आईआईटीएन बनेंगे, यूपीएससी करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। ये अभी डिसाइड होता है। अभी से अगर आप सही जगह पे उसको पहुंचा दिए, अभी से अगर आप उनको सही दिशा दे दिए, तो वो वहां पहुंच जाएंगे। और आपके बच्चे के जो दोस्त हैं, उनके दोस्त और आपके बच्चे में बहुत फर्क नहीं है, बस इतना सा ही फर्क है कि आपने सही समय पे आपकी सही चेतना जागृत हुई। तो साथियों, एक बहुत ही जनरल और जेन्युइन सा सवाल है। साथियों, एक विद्यार्थी जीवन की शुरुआत वहां से होती है और कई सारे ऐसे चैंपियंस का रोल होता है। जब कोई विद्यार्थी सफल होता है तो सिर्फ उसकी मेहनत उसमें नहीं होती, उसके पीछे कई सारे लोगों का मेहनत जुड़ा होता है। इस मेहनत की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप पैदा होते हैं। कुछ साल के बाद आप चलना सीखते हैं, आपके पिताजी माताजी आपको हाथ पकड़ कर चलाते हैं। फिर उन टीचर्स का भी रोल होता है जो आपको A फॉर एप्पल पता नहीं कितनी बार सिखाते हैं। फिर वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले शिक्षक का भी रोल होता है। तो साथियों, इस पूरी यात्रा के बाद
अगर कोई विद्यार्थी अपना क्षेत्र आईआईटी की तरफ जाना चाहता है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहता है, तो एक सबसे जो बड़ी समस्या है जो मैंने पिछले 8-10 साल में महसूस किया है, उसका एक बहुत ही मैं बढ़िया बात उससे जुड़ी हुई मैं बहुत ही अच्छी बात आज आपको बताने वाला हूं। आप बहुत ध्यान से सुनिए साथियों। जब आपका इंजीनियरिंग में रिजल्ट आता है, अगर आप आईआईटी में आपका कोई रैंक आता है, वो रैंक अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, आपके पसंद के हिसाब से नहीं हो सकता है, लेकिन एक बार जब आपका आईआईटी में चयन हो जाता है तो एक बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है। पिछले 5 सालों में लगभग हजारों लोगों ने मुझे कॉल करके पूछा कि भैया मैं ब्रांच को प्रायोरिटी दूं या कॉलेज को दूं। मतलब इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि आईआईटी में रिजल्ट होने के बाद, आईआईटी जेईई एडवांस में रिजल्ट होने के बाद भी कई सारे लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेनी है, मुझे इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जानी है, मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जानी है, मुझे एमएनसीज में जानी है, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना है, मुझे आईआईटी बॉम्बे लेना है, दिल्ली लेना है, कानपुर लेना है। ऐसे कई तरह के कन्फ्यूजन होते हैं, लेकिन साथियों उनका जो पसंद का ब्रांच होता है वो पाना चाहते हैं, लेकिन उनकी रैंक अच्छी नहीं होती। अगर पसंद का कॉलेज मिलता है तो ब्रांच अच्छा नहीं मिलता। तो इन चीजों को लेकर के बहुत ही बड़ा और विषम कंफ्यूजन रहता है, और इसके मैंने कई सारे इसमें बच्चों को फंसते हुए देखा है। जो मैं हमेशा कहता हूं कि 9th-10th में जो रंगीन पोस्टर दिखा करके कई लोग सपनों के सौदागर बनते हैं, स्कूल वाले, कोचिंग वाले, जो आपको हसीन सपने दिखा करके फंसाते हैं, तो साथियों ऐसे कई सारे सपनों के सौदागर वहां भी मौजूद होते हैं। कई सारे लोग कैंप लगाते हैं, कई सारे लोग काउंसलर बनते हैं। पता है साथियों, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे काउंसलर होते हैं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे भारत में हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ऐसे हजारों कॉलेज हैं जो ऐसे इंजीनियरिंग का डिग्री देता है। अगर आपके पास 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया है, और वो 10 लाख रुपया अगर उनको 4 साल में दे दें, तो अगर कोई घास काटने वाला भी है, अगर कभी कोई जिसको ABCD तक पता नहीं है, उसको भी वो बीटेक का इंजीनियरिंग का डिग्री दे देते हैं। और साथियों ऐसे कई सारे विद्यार्थी हैं जिनको 10वीं तक साइंस मैथ्स बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन अंधकार में डूब करके वो ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाते हैं। फिर 4 साल तक पैसा भी माँ बाप का खर्च होता है, बीटेक की डिग्री लेकर के आते हैं, उनके अंदर इंजीनियरिंग का बिल्कुल भी स्किल नहीं होता, और बाद में आकर के ग्रुप डी, बैंक PO आदि की तैयारी करते हैं, और समाज में गंदगी फैल गई है कि इंजीनियरिंग का वैल्यू कम हो गया है। तो साथियों ऐसे ही ये जो कॉलेज वाले हैं जिनकी बात मैं कर रहा था, ऐसे कॉलेज वाले अपने दलाल को भी छोड़ते हैं समाज में, अपने एजेंट को छोड़ते हैं कि आप बच्चों को फंसाइए, अच्छी अच्छी बातों को बोल करके उसको फंसाइए, मेरे पास लाइए और मैं आपको 10% कमीशन दूंगा। और ऐसे इसमें से कई सारे लोग ऐसे काउंसलर बन करके अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। तो इनकी चंगुल में नहीं फंसना है साथियों। आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका आईआईटी में रिजल्ट हो गया है, अगर आपका इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंटरेस्ट है, तो ये बात आपके लिए बहुत, खास करके ऐसे लोग जो ब्रांच को लेकर के, कॉलेज को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। साथियों मैं ऐसे लोगों को बता दूं, सबसे जो पहली बात है कि अगर आपके आईआईटी जेईई एडवांस में रैंक आए हैं, अगर वो बहुत अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर एक भाव, बहुत ही जनरल और जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि मैं ब्रांच को प्रायोरिटी दूं या कॉलेज को दूं। तो साथियों आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही आपके लिए बहुत ही कारगर होगा। तो इसको ध्यान से सुनिए और ऐसे सभी लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए जो आगे इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना, तो उनके लिए ये छोटी सी प्रयास, इस वीडियो को आप उनके साथ साझा करेंगे तो ये छोटी सी प्रयास उनको बहुत मदद करेगा। साथियों हर किसी को आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास तो नहीं मिल सकता ना, लेकिन चाहत तो आपकी होती है कि हम यहां जाएं। हर किसी को इलेक्ट्रिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच तो नहीं मिल सकता ना, लेकिन चाहत तो होती है। तो साथियों जो सबसे पहली चीज है, मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे आप 8th 9th 10th में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपका आईआईटी में रिजल्ट हो गया, तो कभी भी आप ऐसे लोगों से विचार मत लीजिए, कभी भी ऐसे लोगों की बातों को आप मत सुनिए, कभी भी ऐसे लोगों की बातों में मत आइए, कभी भी ऐसे लोगों की सलाह आप मत सुनिए जिन्होंने खुद कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा है। आपको इतना नहीं पता चलता क्या, कभी जो आदमी खुद कभी नदी को तैर करके पार नहीं किया है, वो आपके बच्चों को आपको कैसे तैराकी सिखा सकता है। अगर इस बात को आप नहीं समझते हैं तो आपको सफल होने का कोई अधिकार नहीं। तो साथियों अगर आपके आईआईटी में रैंक भी आ गए तो आप ऐसे लोगों की सलाह पे नहीं चलिए
जिन्होंने खुद आईआईटी तक नहीं पहुंचा है, जिनका कोई आईआईटी में कोई अनुभव नहीं है, ये ऐसे लोग हैं जिनका विजन बहुत नैरो होता है। ये कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, ये एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं है। तो कभी भी इन्फॉर्म डिसीजन लेने से पहले हमेशा आप क्वालिफाइड पर्सन से पूछें, ऐसे लोगों से पूछें जिन्होंने खुद कभी उस रास्ता पे गया है, और उनसे पूछने के बावजूद फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। तो साथियों, आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ये बहुत ही आपके लिए कारगर होगा। अगर आपका आईआईटी में जाना इंटरेस्ट है, अगर आपके आईआईटी में अच्छे रैंक्स नहीं आते, तो इस बात को आप जरूर देखिए और ऐसे लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, सबसे जो पहली चीज है कि अपने अंदर एक विजन बनाइए, एक पिक्चर बनाइए कि हमको, जब हम आईआईटी में जा रहे हैं तो आईआईटी में जाने के बाद आगे जब 4 साल हमारा बीटेक कंप्लीट होगा, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, तो एक विजन बनाइए कि 4 साल के बाद, जैसे आप आईआईटीएंस बन गए, आईआईटी में चले गए, तो इसकी सपना आप और आपके पूरे परिवार, आपके माँ बाप 5-7 साल पहले देखे थे। आज जो आईआईटी रितेश स्कूल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े लोगों के पास से निकाल करके हमारे पास अपने बच्चों को उन्होंने सौंप दिया है। क्यों सौंपा? क्योंकि उन्होंने एक सपना पाला है और उस सपनों को पाने के लिए एक सही दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सही दिशा में पहला कदम उन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन जो लोग दूसरे के बातों में आ गए, दूसरे लोगों से मिसगाइड हो गए, जो लोग सकनी मंत्रा जैसे लोगों के बातों में आ गए कि अरे ये बिल्डिंग नहीं है, क्रिकेट का शेड है, गर्मी लगेगा, अभी नया स्कूल है, आईआईटी निदेश नहीं पढ़ाएंगे, उनकी बर्बादी आज से शुरू हो गई। ऐसे सभी लोग जो आज यहाँ पे आए हैं, 4 साल के बाद आप लोग ऐसे लोगों से मिलिएगा, उनको जीवन में जरूर पछतावा आएगा। तो साथियों, मैं यही कह रहा था कि सबसे पहले एक विजन बनाइए। दुनिया की बड़ी से बड़ी बिल्डिंग, चाहे वो कुतुब मीनार हो, चाहे वो बुर्ज खलीफा हो, कुछ भी हो, ये सभी बिल्डिंग की कल्पना सबसे पहले माइंड में हुआ था, फिर पेपर में हुआ था, और तब जाकर के वो बिल्डिंग बना। तो साथियों, ऐसे ही जीवन की जो बिल्डिंग है, जो लक्ष्य आप पाले हैं, जिनकी मनसा आपने पाल रखा है, ऐसी चीजों की कल्पना अगर माइंड में आई है तो सबसे पहले उसको कागज पे लिखिए, एक विजन बनाइए। तो उसी प्रकार से साथियों, अगर आपके आईआईटी में रिजल्ट हो गया है, आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक विजन बनाइए। ये विजन चेंज हो सकता है। ये जो भी पिक्चर आपने बनाया है, ये आने वाले 4-5 साल में बदल सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन अभी से हम कुछ तो सोचें। तो ये विजन क्या हो सकता है? विजन नंबर 1 कि 4 साल जब आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, जब बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, जब आईआईटी से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो क्या 4 साल के बाद हमें जॉब करनी है? पहला विजन नंबर 1 हो गया कि क्या, ऐसे पहला विजन नंबर 1 हो गया कि क्या 4 साल के बाद हमें हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाना है, यूएस जाना है? विजन नंबर 1। विजन नंबर 2, क्या 4 साल के बाद, बीटेक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद हमें सिविल सर्विसेज में जानी है, देश सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है, सिविल सर्वेंट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है? ये हो गया विजन नंबर 2। विजन नंबर 3, क्या 4 साल का बीटेक खत्म होने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मुझे मैनेजमेंट की तरफ जाना है? क्या आपका इंक्लिनेशन मैनेजमेंट की तरफ है? ये हो गया विजन नंबर 3। विजन नंबर 4, क्या 4 साल कंप्लीट होने के बाद हमको जॉब करना है? ये कुछ विजन है जो अभी से बनाइए, आईआईटी में जाने से पहले बनाइए। जिस तरह से 5 साल 7 साल पहले आपने आईआईटी में जाने का एक सपना पाला था, उस दिशा में काम करना शुरू किया था, उसी तरीके से 4 साल के बाद, बीटेक के बाद आप क्या करने वाले, इसका एक पूरा विजन, ये चेंज हो सकता है, लेकिन एक विजन अभी से तो हम बनाएं। अब अगर पहला विजन नंबर 1, अगर आपका विजन 4 साल बाद आईआईटी में ग्रेजुएशन करने के बाद हायर स्टडीज के लिए, एमएस करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए यूएस जाना है, अमेरिका जाना है, अगर ऐसा विजन है, अब 2 कंफ्यूजन आपके अंदर है कि मैं कॉलेज को प्रायोरिटी दूं या ब्रांच को। तो अगर आपका विजन 4 साल बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना है, तो मैं बहुत ही स्ट्रांगली आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास तक सीमित रहनी चाहिए। साथियों, आप ध्यान से सुनिए, अगर आपका विजन 4 साल बाद, ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडीज के लिए यूएस जाना है, तो आप आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मद्रास तक आप रिस्ट्रिक्ट रहें। अगर ब्रांच में कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप कीजिए, लेकिन ये विजन आप बना करके चलिए। अगर विजन नंबर 1 हो गया। विजन नंबर 2, अगर आपको ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर आपको बीटेक करने के बाद
मैनेजमेंट की तरफ जाना है, मैनेजमेंट करना है, मैनेजमेंट की तरफ इंक्लिनेशन है, तो मैं आपको सुपर स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा मेट्रो आईआईटी तक सीमित रहें। ब्रांच कंप्रोमाइज करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि ये ऐसे जगह हैं जहां पे टाइम्स और कैट्स के प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग है। ये ऐसे जगह हैं जहां पे ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन सबका लक्ष्य वही है। एक माहौल होता है, एक कल्चर होता है, एक संस्कृति होती है। आपने सुना है ना, एक कोई बहुत ही बड़े लोग दुनिया के थे जिन्होंने कहा था कि मैं दिन भर पानी का बोतल जो फेंका होता है, जो लोग पी करके फेंक देते हैं, उसको चुनता था और 10 रुपया कमाता था, और वो 10 रुपया दिन भर भूखा रहता था और 10 रुपया का जा करके 1 कप चाय पी लेता था। तो उनसे पूछा कि ऐसा आप क्यों करते थे? जब वो बहुत बड़े हो गए, बहुत महान हो गए, तो उनसे लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों करता था? तो उन्होंने बोला कि मैं 10 रुपये में 1 कप चाय इसलिए पीता था ताकि वो 10 मिनट वो उतनी महंगी चाय पीने के लिए बड़े बड़े लोग एक जगह इकट्ठा होते थे। जिस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में मैं चाय पीने के लिए जाता था, वहाँ पे ऐसे ही लोग आते थे जिनकी हस्ती, जो बहुत बड़े लोग हैं, जो 10 रुपये का चाय पी सकते हैं। तो मैं उनके साथ जब चाय पीता था तो मुझे ये अपने जीवन का 10-20 मिनट उनके साथ बिताने का मौका मिलता था और मैं उनकी बातों को सुनता था, उनका माइंड सेट को समझता था, उनका जो सोच है उसको समझता था। तो ये कितना बड़ा मैसेज देता है साथियों, कि आप जैसे ही लोगों के बीच होते हैं, जैसे लोगों के आप बीच समय व्यतीत करते हैं, जैसे लोगों के बीच आप दिन रात गुजारते हैं, वैसे ही हो जाते हैं। आप कैसे लोग हैं जो किसी की बातों में आ जाते हैं, शकनी मंत्रा जैसे बातों में उलझ जाते हैं। तो साथियों, ये जो मैं दूसरा विजन नंबर 2 आपका है कि मैनेजमेंट की तरफ इंक्लिनेशन है, तो आपको मैं सुपर स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आप मेट्रो आईआईटी तक सीमित रहें। विजन नंबर 3, अगर आपको सिविल सर्विसेज में जानी है, अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, विजन चेंज हो सकता है, तो मैं आपको सुपर स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूं कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टू सम एक्सटेंट आईआईटी बॉम्बे। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको 4 साल ग्रेजुएशन के बाद अगर आपको सिविल सर्विसेज में जानी है तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर और टू सम एक्सटेंट बॉम्बे। आईआईटी मद्रास इज नॉट गुड फॉर सिविल सर्विसेज। तो इसमें अगर ब्रांच को कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप कीजिए। हाँ, और केमिकल इंजीनियरिंग में वो सब्जेक्ट वहाँ पे नहीं होता, यूपीएससी में ये नहीं होता, तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथियों, विजन नंबर 4, अगर आपको 4 साल ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद जॉब करना है, तो आपको कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये कुछ ब्रांच है जिसमें आपको स्ट्रिक्टली इसके साथ रहना पड़ेगा। अगर कॉलेज कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप कीजिए। तो साथियों, ये जो मैं 4 बात बताया पूरा कि एक विजन बनाइए और इस बात पे जो है आगे का आप निर्णय लीजिए, तो आप अच्छे रहेंगे। अलग अलग लोगों का मत अलग अलग होता है साथियों, लेकिन ये जो मैं बात बताया ये बहुत ही कई लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं खुद अपना 4 साल मेरा आईआईटी दिल्ली में गुजरा है, तो मैं उस चीज़ से आपको बताऊँ, ये आपके लिए बहुत कारगर होगा। तो एक विजन ज़रूर बनाइएगा। साथियों, मैंने ऐसे कई लोगों से मिला है, जब फर्स्ट ईयर में वो होते हैं तो उनका होता है, उनके अंदर देशभक्ति जागती है कि हमको सिविल सर्वेंट बनना है, लोगों की सेवा करना है, गरीबों की सेवा करना है। 6 महीना बाद जब गुजर चुका होता है तो 6 महीने के बाद मैं देखता हूँ कि वो कह रहा है कि नहीं हमको हायर स्टडीज के लिए बस जानी है। फिर अगले 1 साल के बाद वो कहता है कि नहीं हमको 4 साल के बाद जॉब करनी है। फिर कुछ दिन के बाद 2 साल 3 साल, 3rd ईयर में वो कहता है कि नहीं हमको मैनेजमेंट कर। तो ये विजन बदलता है, और अभी 8 साल के बाद मैं देखता हूं तो पता चलता है कि वो जॉब कर रहा है। तो ये बदल सकता है, लेकिन फिर भी कुछ तो एक विजन अपने अंदर बनाए। साथियों, मैं जैसा कि मैं कहता हूं कि आईआईटी एक ऐसा जगह है ना, वेयर यू कैन रीडिफाइन योरसेल्फ, जहां पे आप डिस्कवर कर सकते हैं अपने आप को। हो सकता है कि आपको 5 करोड़ का, 4 करोड़ का जॉब नहीं लगे, लेकिन 4 करोड़ का आइडिया, 4 करोड़ का स्किल आपके अंदर जरूर दे देता है आईआईटी। साथियों, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत में अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आईआईटी से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। लोगों की बातों में मत आइए, ये निगेटिव टेंडेंसी वाले लोग हैं। और हमेशा क्वालिफाइड पर्सन से पूछिए, ऐसे लोगों की सलाह पे चलिए जिन्होंने खुद अब उस रास्ते से गुजरा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं साथियों, कि आईआईटी के लेक्चर हॉल थिएटर में, साथियों मैं वही कह रहा था कि जितना कोई स्टूडेंट आईआईटी में जाकर के लेक्चर हॉल थिएटर में नहीं समझता, जितना आईआईटी में जाकर के लेक्चर हॉल थिएटर में नहीं सीखता, उससे ज़्यादा
आईआईटी के हॉस्टल में, आईआईटी के हॉस्टल के गेट पे, सीढ़ी पे, कॉरिडोर्स में, लिफ्ट में जाकर के सीखता है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आइडिया को डिस्कस करते हैं। ये ऐसी आइडिया को डिस्कस करते हैं, ग्रेट आइडिया। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप आईआईटी में जाएं तो एक डायरी रखें और जब भी कोई ऐसी आइडिया आपके सामने आता है तो उसको आप लिखिए। साथियों, इन्फोसिस के बारे में जानते हैं, इतनी बड़ी कंपनी है। उसके जो फाउंडर हैं वो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे के स्टूडेंट रह चुके हैं। साथियों, सुंदर पिचाई को आप जानते हैं, जिन्होंने गूगल को, भारत की जो टॉप आईआईटी कंपनी है, उसको आज लीड कर रहे हैं। तो अगर पूरी दुनिया की जो टॉप, गूगल के बारे में जानते हैं, जो उसके सीईओ सुंदर पिचाई साहब, आज इतनी बड़ी कंपनी को अगर वो लीड कर रहे हैं, तो इसका जो बीज, इसका जो नींव, इसकी जो बिल्कुल बीज का अंकुरन जो पनपता है वो आईआईटी ही। ये सिर्फ आईआईटी के अंदर ही वो क्षमता है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को लीड करने का मादा जज्बा आपके अंदर भरता है। और ये आइडिया ऐसे जगह पे डिस्कस करते हैं। कुछ लोग आपको भटकाएंगे कि अरे कहीं से भी बीटेक कर लो, नौकरी मिल जाएगी। इनकी बातों में नहीं आइए। साथियों, मनोहर पारिकर साहब, जिन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, गोवा के सीएम रह चुके हैं, रक्षा मंत्री रह चुके हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं। ओला, जोमेटो, ये सभी आइडिया, जब ये सब जो आज इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है, इसकी आइडिया जब विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी टाइम पे आया था। तो ये बात को आप ध्यान रखना है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ साथियों, कि जब आप आईआईटी में जाते हैं तो अपना फ्रेंड सर्कल को बहुत शानदार बनाइए। ये ऐसे फ्रेंड सर्कल हैं जो जीवन में कभी दोबारा नहीं बनता है। जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो आपके कई सारे मित्र बनते हैं, लेकिन जो आईआईटी में बनते हैं वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मदद करते हैं। आज भी मेरे ऊपर कोई मुश्किल आता है, कुछ ज़रूरत पड़ता है, तो मैं आईआईटी वाले दोस्त को ही याद करता हूँ और वो मदद करता है। और मुझे पूरी विश्वास है कि जीवन के अंतिम क्षण तक वो मेरा मदद करेगा, चाहे वो मेरी निजी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो। तो साथियों, इस बात को आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जब भी आप आईआईटी में जाएं तो आपको एक शानदार फ्रेंड सर्कल बनाना है। साथियों, अगली बात मैं जो कहना चाहता हूं कि अब ये बड़ा ही एक कन्फ्यूजन रहता है कि यार अगर जो हम ब्रांच चाह रहे थे, जो हम कॉलेज चाह रहे थे, अगर वो नहीं मिला तो मैं क्या करूं। ये भी एक जनरल जेन्युइन सा सवाल रहता है। तो साथियों, इसके लिए भी मैं एक बात आपको बताता हूं कि हर किसी को मनचाहा ब्रांच, मनचाहा कॉलेज तो नहीं मिल सकता ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आज के 10 साल 15 साल पहले एक प्रथा है कि जब कॉलेज में आप जाते हैं, जब आप आईआईटी में जाते हैं, तो 1 साल के बाद आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को आपने अच्छा किया है, अगर अपनी परफॉर्मेंस को आपने अच्छा किया है तो आप ब्रांच को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर 400 लोग एडमिशन लेते हैं तो उसमें से 2-3 लोगों का ही ये हो पाता था। लेकिन आज ये है कि लगभग 10%, 35 से 40 लोगों का ब्रांच चेंज होता है। तो अगर आपने अपने परफॉर्मेंस को चूँकि पहला साल हम वही पढ़ाई करते हैं आईआईटी में जो हम पढ़ करके जाते हैं, उसी से मिलता जुलता चीज़ की वहाँ पढ़ाई की जाती है। तो 1 साल के बाद जो आपका परफॉर्मेंस रहता है उसके बेसिस पे पूरे 400 विद्यार्थी में लगभग 35-40 लोगों का ब्रांच चेंज होता है। तो अगर आपकी मनसा ऐसी है, आपकी चाहत ऐसी है कि आप आगे ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए ट्राई करना चाहिए, अपने परफॉर्मेंस को अच्छा रखना चाहिए। लेकिन अगर नहीं होता, अगर वो चेंज नहीं होता तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसके भरोसे में बैठे रहेंगे। तो कई सारे विद्यार्थी का ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि सर अगर ब्रांच चेंज नहीं हुआ तो हम क्या करें। तो साथियों, इसके लिए मेरा सलाह है कि ब्रांच इज जस्ट लाइक योर अरेंज मैरिज। अगर चेंज नहीं हुआ और आपने कोई ब्रांच ले लिया तो आपको उस ब्रांच के साथ जीना सीखना ही पड़ेगा, उस ब्रांच को पढ़ना ही पड़ेगा, उस ब्रांच से जुड़ी हुई चीज़ों को सीखना ही पड़ेगा। साथियों, जिस तरह से अरेंज मैरिज में होता है, इट्स जस्ट लाइक योर अरेंज मैरिज। आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ भी पता नहीं है। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि शादी के बाद कॉल मिलने वाली है, पता नहीं उसको शक्कर पसंद है, अगर सुबह में चाय पीना है, टी लेना है तो उसको ज़्यादा शक्कर पसंद है, उसको ज़्यादा चीनी पसंद है, आपको कम पसंद है, तो हर बार 2 चाय बनाना पड़ेगा। तो मैं यही कह रहा था कि इट्स जस्ट लाइक योर अरेंज मैरिज। जैसे आपको पता नहीं है कि पता नहीं सोने के टाइम पे वो खराटा लेती है, पता नहीं सोने के टाइम पे वो लात मारती है, तो आपको कुछ भी नहीं पता होता।
अरेंज मैरिज में आपको पहले से कुछ भी नहीं पता होता। वही कहानी ब्रांच की है। आपको उस ब्रांच के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि पता नहीं उसमें हमको इंटरेस्ट है कि नहीं है, उसमें दिलचस्पी है कि नहीं है, उसमें जो चीज़ें पढ़ना है वो समझ में आता है कि नहीं आता है। बट जिस तरह से आपने एक बार शादी कर लिया, अरेंज मैरिज से शादी कर लिया, तो आपको उसके साथ जीना ही पड़ेगा। यू हैव टू मेंटेन दैट रिलेशनशिप। उसी तरीके यू हैव टू लव। उसी तरीके से साथियों, जब आपने एक बार ब्रांच ले लिया, आपने पहला साल प्रयास किया, ब्रांच चेंज नहीं हुआ, तो आपको उससे लव करना ही पड़ेगा, प्यार करना ही पड़ेगा, उसको सीखना ही पड़ेगा। जिस तरीके से आप अरेंज मैरिज में अगर आप नहीं करते हैं इन चीज़ों को, तो आपको खाने पे भी लाला पड़ जाएगा। वही कहानी ब्रांच की भी है। तो साथियों, जब आपने एक बार ले लिया तो उसके साथ जीना सीख लीजिए। तो ये मैं जो भी बात बता रहा हूँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है साथियों। इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप आगे का पूरा जो भी यात्रा है उसको बहुत सुखद बना सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो काम को करने के पहले ना कोई विज़न बनाते, ना कोई प्लानिंग बनाते, और जा करके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। हमेशा आप किसी क्वालिफाइड पर्सन से पूछिए, कभी भी नैरो विज़न वाले से आप विचार नहीं लीजिए और फिर एक डिसीजन बनानी। तो साथियों, ऐसे सभी लोग जो IIT में जाना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो ब्रांच और कॉलेज को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ऐसे लोगों के पास ये वीडियो को पहुंचा दीजिए, ऐसे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। आपका ये जो प्रयास है, ये उनके जीवन में भटकाव आने से बचाएगा, उनको गलत रास्तों पे जाने से बचाएगा। और ऐसे मैंने कई सारे विद्यार्थी देखा है जो अच्छे परफॉर्म करने के बावजूद, अच्छे रैंक लाने के बावजूद भी ऐसे लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं, काउंसलर के ट्रैप में फंस जाते हैं। तो ये ब्रांच और कॉलेज वाला जो डायलेमा है, ये पूरा जो कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो से ख़त्म हो सकता है और आप एक अच्छे रास्ता पे जा सकते हैं। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, नर्सरी से लेकर के 10 तक के बच्चों के लिए जो मैं इस स्कूल की रचना किया हूँ, जो बिल्कुल ही यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी से है, जिसकी शुरुआत मैं नवादा में कर रहा हूँ। थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच।